और इस वक्त गुवाहाटी से हमारे साथ शिंदे गुट के विधायक दीपक केसरकर जुड़ रहे हैं। दीपक केसरकर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए। सर, आज एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपके गुट को मिली है। अब आगे की स्ट्रैटेजी, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आपकी? सर देखिए, रणनीति तो ऐसी होती है कि आप रणनीति के बारे में डिस्कस नहीं करते, उस पर एक्ट करते हैं, तो फिर भी आपको तो वो ब्रेकिंग न्यूज मिल जाती है, नहीं तो वो ऐसे ही हो जाएगा। तो ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अब आपको क्या लगता है कि जो खबरें आ रही हैं कि आप राज्यपाल से मिलने वाले हैं और बाकायदा समर्थन वापसी की चिट्ठी, फ्लोर टेस्ट, इस बारे में कुछ अपडेट दे दीजिए, कुछ जानकारी दे दीजिए। देखिए, इसी को तो स्ट्रेटेजी बोलते हैं। वो स्ट्रेटेजी करते समय जो विधि तज्ञ हैं उनसे बातचीत की जाती है और बाद में निर्णय जाता है कि उसका टाइमिंग भी परफेक्ट होना चाहिए ताकि सब लीगली और अच्छी तरह से हो जाए। और मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास नंबर नहीं है तो ग्रेसफुली वो रिजाइन करे, और जो कोशिश वो कर रहे हैं रास्ते पे उतर के प्रेशराइज करने की, इस प्रेशराइजेशन के लिए कोई डरने वाला तो बिल्कुल नहीं है। अगर हम लोग चाहते तो उससे भी ज्यादा लोग हम लोग इकट्ठा करते थे, लेकिन रास्ते पे राज्य की सरकार नहीं डिसाइड होती है, वो तो सदन में करनी पड़ती है। तो हम लोग बहुत ही शांत है, और जो लोग रास्ते पे उतरे हैं उनको भी बोलता हूं कि ये सेना का ही राज था और आगे चल के भी सेना का ही राज रहेगा। तो आपको इससे खुशी होनी चाहिए। और आप अगर बाला साहब को मानते हैं तो बाला साहब ने बोला था कि मेरा जो ऑर्डिनरी शिव सैनिक है वो महाराष्ट्र राज्य के कुर्सी पे आना चाहिए, तो वही अभी हो रहा है। तो आपको इसके बारे में खुशी होनी चाहिए क्योंकि आप बाला साहब के सच्चे शिव सैनिक है। और आपको जो भी सर, ये सवाल इसलिए भी मैं पूछ रहा हूं क्योंकि लगातार सर आपको चैलेंज कर रहे हैं। आदित्य ठाकरे ने चैलेंज किया, संजय राउत ने चैलेंज किया कि मुंबई आके दिखाइए। तो ये शक्ति प्रदर्शन मुंबई में होना चाहिए ना। कब तक आ रहे हैं आप गुवाहाटी से मुंबई? देखिए, जब ये शांत हो गए, मैंने देखा था कि 2-3 दिन पहले उनके देखिए कैसे वक्तव्य होते। हमने तो उनके खिलाफ आवाज उठाया, उनको बोला कि आप इस्तीफा दे दो राज्यसभा के अपने पोस्ट का, क्योंकि हम लोगों ने आपको जिताया है और हम लोगों के बारे में आप इतनी गंदी गंदी बातें करते हैं, तो आपको ये कोई मॉरल राइट नहीं है। आप सीधा अपना राजीनामा दे दीजिए, अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए। फिर पवार साहब को तो आप पे बहुत उनका ये है, और वो कांग्रेस के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात है, तो वो फिर से एक बार ये लड़े। और हम लोग बाकी के पार्टी को भी ये करेंगे रिक्वेस्ट कि इनके खिलाफ कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करे और इनको बिन विरोध फिर से चुन के दे। लेकिन हमें उनको अपना सांसद नहीं बनाना है, अभी नहीं मानना भी नहीं है। अच्छा दीपक साहब, ये बताइए कि अभी टोटल स्ट्रेंथ 39 आपकी है, कुछ और लोग क्या आने वाले हैं? कुछ इस तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से आती रहती हैं। मेरी ऐसी समझ है कि ये 41 तक जाना चाहिए और टोटल जो है स्ट्रेंथ तो 53 होनी चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि शिवसेना की तरफ से भी तमाम नेताओं के बयान आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 20 विधायकों के हम संपर्क में हैं, यानी गुवाहाटी में जो आपके साथ लोग हैं, विधायक हैं, वो टच में हैं उद्धव ठाकरे के, आदित्य ठाकरे के, संजय राउत की। ये बातें आ रही हैं उनके नेताओं की तरफ से। सर, ऐसा है कि अगर वो उनके नाम हमारे पास भेज दे तो हम उनको सेफली मुंबई पहुंचने का इंतजाम कर लेंगे। तो रोज रोज उनको ये बोलने की नौबत नहीं आएगी। ये रोज रोज बोल रहे हैं, एक भी विधायक का नाम नहीं बोल रहे हैं। नाम बोल दीजिए, हम उनको वापस भेज देंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे देशमुख को भेजा था। खबरें ये भी हैं कि एमएनएस के संपर्क में भी हैं आप लोग, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, जब आप नया गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, जो सब पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका एक सपोर्ट, उनकी एक सद्भावना रहनी चाहिए। तो ऐसे समझिए, अगर उन्होंने फोन किया होगा शिंदे साहब ने, तो एक अच्छा मेजर है, ये एक इंडिकेशन है कि हम लोग सत्ता में आ रहे हैं। सर, लगातार जब से हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम किसी से डरते नहीं हैं। हम गुवाहाटी में आप इतने दिन हो गए हैं, तो अब आपका इंतजार हो रहा है ना कि यहां पर आपको बहुत दिन हो गए हैं, कब तक मुंबई आप लोग पहुंच रहे हैं? क्योंकि वो जो असली स्ट्रेंथ है वो अपने लोगों के बीच में होगी जाकर। तो सब कोई क्यूरियस है ये जानने के लिए कब तक आप पहुंचेंगे वहां मुंबई? जैसे ही देखिए, आज ही तो रिजल्ट आया है, हमको रिलीफ मिला है, तो इसके बाद हमारी स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी पड़ेगी। और ये स्ट्रेटेजी जैसे भी डिसाइड होती है तो उस हिसाब से हम लोग बिल्कुल मुंबई पहुंचेंगे। मुंबई तो सबकी है, मुंबई तो बाला साहब की है, हम सब बाला साहब के हैं और हमें इसका गर्व है। तो हम लोग आ जाएंगे। और ये शिवसैनिकों को लगता है
कि हमारी गवर्नमेंट जा रही है, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर बीजेपी और सेना साथ में होती तो उद्धव साहब ने भी बोला था कि 2.5 साल बांट के लेंगे, तो अभी 2.5 साल भी खत्म हो गए। उद्धव साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। तो अभी अगर बीजेपी की सरकार आएगी और हम उनको बोलेंगे कि हमारा ही सीएम कंटिन्यू कीजिए, तो वो माने या ना माने मुझे मालूम नहीं है। इसके लिए ट्राई जरूर कर सकते हैं। हो गया तो हमें खुशी है, अगर नहीं हुआ तो जैसे हमारा प्रॉमिस था कि 2.5 साल चलाना है, तो 2.5 साल वो अगर चलाएंगे तो बड़ा ऑब्जेक्शन लेने की कोई बात नहीं है। लेकिन ये शिंदे साहब डिसाइड करेंगे, मैं तो खुद डिसाइड नहीं करूंगा। दीपक साहब, आखिर में एक ब्रेकिंग न्यूज दे जाइए ना, आप कल या परसों में आ सकते हैं मुंबई, ये मान लें? सर अगर दे दूं तो वो ब्रेकिंग न्यूज होगा ही नहीं। आप जब हम लोग बैठते होंगे फ्लाइट पे तो आपको एक अच्छा ब्रेकिंग न्यूज विद ऑल फोटोग्राफ्स मिल जाएगा, तो आप उसको क्यों गंवाना चाहते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बात करने के लिए दीपक। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। तो दीपक केसरकर से हम बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल वो स्ट्रैटेजी जो उनकी है उसके बारे में वो राज खोलना नहीं चाहते। समय आने पर, सही समय आने पर वो जरूर खोल देंगे। शिवसेना में बगावत के बाद उद्धव ठाकरे इस्तीफा देना चाहते थे। उस वक्त उनको शरद पवार ने रोक लिया था, एक नहीं 2 बार रोका। शिवसेना के बागी विधायक दीपक केसरकर ने भी उद्धव ठाकरे से फौरन इस्तीफा मांगा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने फ्लोर टेस्ट के लिए तैयारी शुरू की। बीजेपी ने अपने विधायकों को मुंबई में रहने के आदेश दिए हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो शिंदे ग्रुप को असली शिवसेना मानते हैं। बीजेपी के मुताबिक उनके पास 129 तक विधायकों की संख्या होगी, जिनमें बीजेपी के 106 और बाकी छोटे दल और इंडिपेंडेंट एमएलएस का साथ होगा। फ्लोर टेस्ट हुआ तो देवेंद्र फडणवीस के दोबारा मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो जाएगा, जबकि उद्धव ठाकरे खेमे से 3 और विधायक बगावत के मूड में हैं। दीपक केसरकर ने यह दावा किया है, बागी विधायकों की संख्या 41 पहुंच सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।